नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टैनो गुरु यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं राजस्थान पुलिस की जो वैकेंसी आई है, कार्यालय महानिदेशक पुलिस राजस्थान जयपुर से जो वैकेंसी आई है कांस्टेबल की, उसके बारे में यहाँ पे डिटेल में बात करेंगे। सब कुछ जानेंगे, एक एक चीज़, क्या कितनी वैकेंसी है, सिलेबस क्या है, सैलरी क्या रखी गई है और एग्ज़ाम कब तक होने की संभावना है, हाइट क्या रखी गई, फीस कितना है, सब कुछ डिटेल में जानेंगे। उससे पहले दोस्तों अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन करना। दोस्तों ये नोटिफिकेशन हम आपको टेलीग्राम पर भी शेयर कर देंगे। अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो आप जुड़ जाइएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। नहीं तो आप गूगल प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल करके उसमें स्टेनो गुरुजी सर्च करेंगे तो भी आप हमारे ग्रुप से जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए राजस्थान की वैकेंसी है, 29 अक्टूबर को यहाँ पे ये नोटिफिकेशन आ गया था। और पदों की संख्या की बात करें तो 4,438 पद हैं टोटल यहाँ पे। ठीक है, और जो दोस्तों यहाँ पे जो फॉर्म भरा जाएगा वो केवल ऑनलाइन मोड ही स्वीकार किया जाएगा। ऑफलाइन अगर किसी भी मोड से फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। चाहे आप खुद लॉगिन करके आप जमा कर सकते हैं या आपके उसके सहायता से भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जो राजस्थान CSC सेंटर होता है वहाँ पे भी जन सुविधा केंद्र, वहाँ पे भी जाके आप भर सकते हैं। ठीक है, और इसकी जो अंतिम तिथि है वो है आपका 3/12/2021 तक फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, 10/11 से शुरू होगा ये फॉर्म भरना, 10 नवंबर से शुरू होगा और 3 नवंबर तक चलेगा। ठीक है, तो अभी तो पर्याप्त डेट है, आप लोग आराम से पूरा विधिवत नोटिफिकेशन पढ़िएगा और आश्वस्त हो लीजिएगा कि हम इसके एलिजिबल हैं, तभी आप अप्लाई करिएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए कांस्टेबल के अलावा भी और कई सारे पद हैं यहाँ पे। ठीक है, तो उसको भी हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे और आवेदन प्रक्रिया देख लेते हैं। ठीक है, आवेदन मैंने पहले ही बता दिया कि ऑनलाइन मोड ही स्वीकार किया जाएगा। आप अपनी ID अगर लॉगिन किया होगे तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो आप इनसे जन सुविधा केंद्र पर भी जाके अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बाकी किसी मोड में स्वीकार नहीं किया जाएगा, ये चीज़ पहले ही मैं आपको बता दिया है। ठीक है, ऑफलाइन वगैरह कोई फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होगा, केवल ऑनलाइन ही एक्सेप्ट होगा। बाकी यहाँ पे बहुत चीज़ें दिया गया है। ठीक है, जो सामान्य चीज़ें हैं वही चीज़ें हैं यहाँ पे, बाकी जो इंपॉर्टेंट है वो मैं बता देता हूँ। मैं परीक्षा शुल्क की बात करूँ दोस्तों, तो परीक्षा शुल्क जो रखा गया है वो सामान्य वर्ग और राजस्थान की क्रीमी लेयर और अन्य OBC जो हैं पिछड़ा वर्ग, इन सब के लिए 500 रुपया रखा गया है और SC ST के लिए 400 रुपया रखा गया है। ठीक है, आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग और EWS के लिए भी यहाँ 400 रुपया रखा गया है और SC ST के लिए भी 400 रुपया रखा गया है राजस्थान के कैंडिडेट के लिए। ठीक है, आगे यहाँ पे दोस्तों बात करें तो लिखित परीक्षा के प्रवेश पत्र जो है वो आपको ऑनलाइन द्वारा ही जारी किए जाएंगे। ऑनलाइन जारी किया जाएगा, डाक से कोई संवाद नहीं किया जाएगा। ठीक है, डाक से कोई भी प्रवेश पत्र आपको भेजा नहीं जाएगा। अब डाक वाली सुविधा खत्म हो गई है। ठीक है, प्रवेश पत्र केवल आपको वेबसाइट पे मिल जाएगी। उसके बारे में मैं आपको अपडेट देता रहूँगा। फिलहाल अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है तो आपको अपडेट मिलता रहेगा। ठीक है, और रिक्त स्थान की देखिए यहाँ पे जो भर्ती है तो उत्कृष्ट जो खिलाड़ी हैं उनके लिए भी आरक्षित सीटें रखी गई हैं। 62 सीट जो है उनके लिए यहाँ पे रखा गया है। ठीक है, तो बाकी तो सभी सीटें हैं यहाँ पे। देखिए योग्यता अनुसार ये जिला वाइज भी यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, जिला वाइज यहाँ पे वैकेंसी देख सकते हैं। ठीक है, आप अपने जिले वाइज भी यहाँ पे अगर फॉर्म भरते समय जिला चॉइस मांगेगा तो अपने हिसाब से जिला चॉइस दे सकते हैं। ठीक है, अभी 10 तारीख 11 तारीख से शुरू होगा, 10 तारीख से फॉर्म भरना, तो आप अपने हिसाब से जिला चॉइस भर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है कि किस जिले में कितनी वैकेंसी है और कौन सी कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसी है। ठीक है, महिलाओं के लिए 30% का आरक्षण रखा गया है यहाँ पे और भूतपूर्व सैनिकों के लिए भी यहाँ पे आरक्षण दिया गया है। ठीक है, और TSP क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति इन सब के लिए भी है आरक्षण, ये सब चीज़ें दिया गया है। वेतनमान की बात कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे तो जो वेतनमान लिखा गया है, नियुक्ति के उपरांत 2 वर्ष तक, यानी कि जब तक आपका प्रोबेशन पीरियड नहीं क्लियर हो जाता, ये राजस्थान का रूल बन गया है कि जब तक आपका प्रोबेशन पीरियड नहीं क्लियर होगा तब तक आपको एक फिक्स वेतन दिया जाएगा। ठीक है, उसमें कोई TADA और भी कुछ पारिश्रमिक नहीं दिया जाएगा। ठीक है, केवल आपको 14,600 रुपया मासिक पारिश्रमिक के रूप में फिक्स रहेगा, ये जब तक आपका प्रोबेशन पीरियड क्लियर नहीं हो जाता। उसके बाद यहाँ पे आपको पे लेवल 5 दिया जाएगा। ठीक है, पे मैट्रिक 5 होगा आपका। और यहाँ पे चयनित या नियुक्त होने वाले कांस्टेबल के लिए राज्य सरकार द्वारा दिनांक 1/1/2000 से निर्धारित की गई अंशदायी यानी कि NPS वाला सिस्टम लागू रहेगा। न्यू पेंशन सिस्टम होगा वो लागू रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे आगे बात कर लेते हैं भर्ती हेतु पात्रता योग्यता छूट की बात करें तो दोस्तों अगर हम योग्यता की बात करें तो योग्यता जो जिला पुलिस के लिए है, ठीक है, जिला पुलिस के लिए 12वीं पास हैं आप या उसके समकक्ष कुछ भी है आपके पास तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और RAC और MBC बटालियन बैंड सहित इनके लिए हाई स्कूल रखा गया है। ठीक है, इनके लिए हाई स्कूल है
और जो जिला पुलिस है उनके लिए इंटर रखा गया है, इंटर यानी कि 12वीं पास। और पुलिस दूरसंचार जो है इनके लिए किसी भी मान्यता प्राप्त से भौतिक विज्ञान और गणित कंप्यूटर के साथ विज्ञान में सीनियर सेकेंडरी या 12वीं कक्षा के समकक्ष उत्तीर्ण है। ठीक है, तो जैसे आप तीनों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो जैसे आपने अगर मैथ से या साइंस से ग्रेजुएशन इंटर किया है तो आप अपना सब्जेक्ट तो वहाँ मेंशन करेंगे। तो अगर आपको पुलिस संचार वाले में भी योग्यता के अनुसार से मेरिट में आते हैं तो भी वो दे दिया जाएगा। ठीक है, बाकी आप अपना चॉइस भी वहाँ पे भर पाएंगे कि कौन से आप पहले चॉइस चाहते हैं। ठीक है, चलो आगे बात कर लेते हैं हम दोस्तों। यहाँ पे आपने योग्यता देख लिया, पे लेवल देख लिया। अब यहाँ पे आयु सीमा की बात करें तो दोस्तों जो आयु सीमा होगी वो आपका 1 जनवरी 2022 को आधार मानकर काउंट किया जाएगा। ठीक है, सामान्य के लिए 114 और यहाँ पे कांस्टेबल, सामान्य पुलिस और बैंड आवेदकों के लिए ये रखा गया है। ठीक है, निम्न तिथि के बाद जन्म नहीं हो, 114 के बाद जो है जन्म नहीं होना चाहिए। और आगे जो रखा गया है बाकी यहाँ पे कैटेगरी वाइज दिया गया है। एक सेकेंड, ये ऊपर नीचे हो गया। ठीक है, 114 से सबका काउंट किया जाएगा। राज्य सरकार के कर्मचारियों इन सब का भी वही काउंट किया जाएगा। ठीक है, यानी कि 114 से 4 के बाद जो है जन्म ना हुआ हो। और पुरुष का 1-2-1-98। ठीक है, और यहाँ से यानी 114 और 2-1-98 के बीच में। ठीक है, और महिला का 2-1-93 के बीच में यहाँ पे दिया गया है। इसके बीच में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। शारीरिक मापदंड की बात करें दोस्तों तो न्यूनतम जो ऊंचाई रखा गया है 168 रखा गया है, यानी 168 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, पुरुष का, और महिला का 152 सेंटीमीटर। ठीक है, न्यूनतम सीना जो है 5 सेंटीमीटर फुलाना है, न्यूनतम 81 होना चाहिए, फुला के 86 होना चाहिए। ठीक है, न्यूनतम आपको 5 फुलाना है। ठीक है, बाकी आप चाहे जितना फुला लीजिए, कम से कम लेकिन 5 फुलाना है। ठीक है, न्यूनतम वजन कुछ लागू नहीं है। और आगे यहाँ पे नोट में दिया गया है। ठीक है, अनुसूचित जाति और इन जाति के लिए 5 सेंटीमीटर, उन्हें ऊंचाई व सीने में 5 सेंटीमीटर की छूट दी होगी। ठीक है, चिकित्सा मापदंड की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे चिकित्सा से भी गुजरना पड़ेगा। ठीक है, आप पूर्णतः फिट होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे नेत्र आपका 6/6 होना चाहिए, मानसिक रूप से जागरूक और सुदृढ़ स्वास्थ्य, सभी शारीरिक विकारों से रोग मुक्त दोष होना चाहिए। ठीक है, अभ्यर्थी मानसिक रुग्णता से ग्रस्त नहीं होना चाहिए। अभ्यर्थी के घुटने आपस में, कई लोगों के घुटने सटते हैं ना, तो ये सब देख लेना, घुटने उठने सटने नहीं चाहिए। ठीक है, पैर समतल, हार्निया, ठीक है, और रंग दृष्टि यानी कि कलर ब्लाइंडनेस, ये सब नहीं होना चाहिए। ठीक है, तभी आप अप्लाई करिएगा, अगर है तो मत करिएगा, नहीं तो मेडिकल में छांट देंगे, कोई फ़ायदा नहीं आएगा। ठीक है, नियुक्ति के लिए अयोग्यता यहाँ पे दिया गया कि क्या क्या आप करेंगे तो अयोग्य पाए जाएंगे, इसको ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, वो वही चीज़ें हैं जो सामान्य अयोग्यता होती हैं। ठीक है, भर्ती है तो चयन प्रक्रिया यहाँ पे देखे, कांस्टेबल पद पे चयन राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा 1989 के नियम 25 एवं राजस्थान पुलिस अधिनियम 1900 का प्रावधान, सभी चरणों में कुल 200 अंकों के प्रश्न रहेंगे। ठीक है, 200 अंकों के प्रश्न रहेंगे। लिखित परीक्षा होगी यहाँ पे 150 नंबर का, और कांस्टेबल चालक के लिए 150 नंबर का, बैंड वालों के लिए कोई लागू नहीं है। शारीरिक दक्षता 30 नंबर का रहेगा, दक्षता परीक्षा लागू नहीं है। विशेष योग्यता यानी NCC और ये सब हैं जो 20 नंबर के रहेंगे। ठीक है, टोटल 200 नंबर के यहाँ पे एग्जाम रहेंगे। ठीक है, सब मिला के। लिखित परीक्षा में दोस्तों यहाँ पे कह रहे हैं कि लिखित परीक्षा का प्रश्न पत्र 150 अंकों का, जिसमें वस्तुनिष्ठ यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न रहेंगे। 150 प्रश्न होंगे, 150 नंबर के रहेंगे, 2 घंटे का टाइम मिलेगा। ठीक है, और प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक रहेगा। और यहाँ पे देखिए OMR यानी कि ऑफलाइन होगा पेपर आपका, और प्रश्न पत्र अंकों का विवरण प्रत्येक भाग के प्रश्नों की संख्या के अनुसार होगी। ठीक है, निगेटिव मार्किंग की यहाँ पे कहीं जिक्र नहीं किया गया है, फिर भी एक बार आप देख लीजिए। गलत उत्तर देने पर प्रश्न के लिए निर्धारित अंक दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे निगेटिव मार्किंग का भी जिक्र किया गया है। यहाँ पे देखिए, गलत उत्तर देने पर आपका 25% अंक काटा जाएगा, यानी कि 1/4, यानी कि अगर आप 4 गलती करते हैं तो आपका 1 सही क्वेश्चन भी चला जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, माइनस मार्किंग रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे सिलेबस भी दिया गया। भाग विषय में विवेचन, तार्किक तथा कंप्यूटर के सामान्य 60 अंक होंगे। सामान्य ज्ञान, विज्ञान, इन सबसे 35 अंक के प्रश्न रहेंगे। महिलाओं बच्चों प्रति अपराध यानी कि इन सबसे 10 रहेंगे। और राजस्थान के इतिहास, भूगोल, विज्ञान, इन सबसे 45 प्रश्न होंगे। टोटल मिला के 150 प्रश्न रहेंगे। ठीक है, और लिखित परीक्षा में यहाँ पे आपको 40% अंक लाना कंपलसरी है, और 36% जो है SC/ST के लिए कंपलसरी है। ठीक है, उसके ऊपर जो भी कटाप वो बनाएंगे वो देखा जाएगा। फिलहाल इतना न्यूनतम लाना जरूरी है। ठीक है, और बैंड है तो लिखित परीक्षा का आयोजन नहीं किया जाएगा, बैंड का अलग कहानी हो गया। ठीक है, उसके बाद PST और PET टेस्ट होगा आपका। ठीक है, जिसमें यहाँ पे कांस्टेबल सामान्य के लिए 25 मिनट का होगा, और यहाँ पे महिला के लिए 35 मिनट का, कांस्टेबल चालक बैंड के लिए 25 मिनट का, और महिला के लिए 35 मिनट का टाइम दिया जाएगा। ठीक है,
ये दौड़ने का है, 5 किलोमीटर दौड़ने का है, इतने 5 किलोमीटर इतने टाइम में दौड़ना है, ठीक है। आगे यहाँ पे शारीरिक मापतौल होगा, फिर आपका चिकित्सीय परीक्षण होगा, दक्षता परीक्षण ये हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जगह आपके पास कोई प्रमाण पत्र है ABCD, ठीक है, होमगार्ड या इन सब में नौकरी किया है तो आपको अलग से अंक दिया जाएगा, ठीक है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। चयन प्रक्रिया, स्वास्थ्य परीक्षण आपका जब फाइनल रिजल्ट आएगा उसके बाद मेडिकल आपका कराया जाएगा, मेडिकल में फिट पाएंगे तो आपको फाइनली डिक्लेयर घोषित कर दिया जाएगा, ठीक है। फाइनली आपका सिलेक्शन घोषित कर दिया जाएगा, ठीक है। तो यही थी लेटेस्ट जानकारी। आई होप कि वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। अगर इसके बाद भी कुछ कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।